एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छी होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी मॉर्निंग की। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं आई हूँ किचन में। तो किचन में जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत सामान रखा रहता है उनको मैं कर लेती हूँ पहले एडजस्ट, क्योंकि वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात में ही सारा किचन क्लीन कर दूँ, पर कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे बच्चे हैं छोटे, तो पीयू छोटी है तो ज़्यादा परेशान करती है कभी कभी। तो रात में कभी कभी ऐसे ही बर्तन वगैरह और किचन क्लीन नहीं हो पाता है। तो सुबह उठ के सबसे पहले मेरा यही काम रहता है कि किचन को क्लीन करना। और सबसे पहले मैं यहाँ की विंडो खोलती हूँ, थोड़ी सी धूप आ जाए, अच्छी फ्रेश एयर आए, और उसके बाद शुरुआत करती हूँ अपने किचन में सामान को सही करने की और इनको इनकी जगह पे अरेंज करके पूरा किचन को क्लीन करने की। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ खाली कर लिया है, पूरा काउंटर टॉप, और जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह भी थे वो भी लगा लिए। और अब मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ एक गीले कपड़े से। तो मैं गैस स्टोव को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गैस स्टोव जब भी थोड़ा बहुत गंदा होता है तो मैं उससे स्क्रबर से साफ़ कर लेती हूँ। जो इसके अंदर का यहाँ पर गैस होती है, यहाँ पर गैस प्लेट के पास, इसको हम अच्छे से बर्नर के हिस्से वाले को, तो अगर यह कपड़े से साफ़ ना हो तो आप इसे स्क्रबर से साफ़ कीजिए, बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको साफ़ कर लिया। वैसे तो मेरा गैस स्टोव साफ़ ही है, क्योंकि मैं रेगुलर इसको खाना बनाने के बाद दोनों तीनों टाइम क्लीन करती रहती हूँ। पर फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत इसमें स्टेन जम जाते हैं, तो इसको हम स्क्रबर से साफ़ करेंगे तो बहुत आसानी से स्क्रबर से साफ़ हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैं इसको एक सूखे कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ। और हो गया मेरा गैस स्टोव भी क्लीन। और अब मैं कर लेती हूँ इसके पीछे आगे पीछे करके पूरी क्लीनिंग सफाई। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी और मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर कीजिए, तो आज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। तो यहाँ पर गैस स्टोव मेरा क्लीन हो गया है। अब मैं कर देती हूँ काउंटर टॉप को क्लीन अच्छे से। और यहाँ पर कर लिया है मैंने अपने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन। और एक बार गीले कपड़े से एक बार सूखे कपड़े से मैं अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ। और देखिए हो गया है मेरा किचन क्लीन। तो मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले शुरुआत होती है मेरी किचन से, उसके बाद ही बाकी घर का काम होता है, और फिर किचन क्लीनिंग करने के बाद ही मेरा ब्रेकफास्ट बनता है। तो यहाँ पर देखिए अब थोड़े से बर्तन थे वो भी मैं धो लेती हूँ। रात में बच्चे दूध पीते हैं और रात के खाने के 1-2 बर्तन रहते हैं तो वो मैं धो लेती हूँ। वैसे तो मैं रात में ही धो देती हूँ, पर कभी कभी नहीं धुलते हैं तो वही मैं आज यहाँ पर धो रही हूँ। तो ये सब मैं धो के रख लेती हूँ, इनको फिर यहीं पर रख लेती हूँ। फिर थोड़ा सा पानी सूखने के बाद मैं इनको इनके रैक पे और इनकी जगहों पे लगाऊंगी। और बर्तन धोने के साथ साथ ही मैं इस बाद में नलके को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। तो ये है मेरा ड्राइंग रूम। तो यहाँ पर देखिए कपड़े धोने के बाद ये जब मैं ऊपर से छत से सुखा के लेके आती हूँ तो इनको नीचे ऐसे ही रख देती हूँ, और इसके बाद इनको यहीं से इकट्ठे करके इनको इनकी जगह पे लगाऊंगी। तो छोटे बच्चे हैं घर में तो दिन भर कुछ ना कुछ इधर से उधर फैलाते रहते हैं, कपड़े इधर से उधर रखते रहते हैं। तो बस यही हमारा रूटीन होता है कि सुबह उठ के पहले क्लीनिंग का काम किया जाए, ताकि बच्चे उठने से पहले सारा काम निपटा लिया जाए। और बस यहाँ पर मैंने अब कपड़ों को अलग अलग कर लिया है सबके, और इनको लगाऊंगी मैं इनकी जगह पे अच्छे से, जहाँ जहाँ मैंने जो जो अरेंज किया है। तो कपड़ों को मैंने लगा लिया उनकी जगहों पे। अब मैं यहाँ से सोफ़ा कवर वगैरह हटा लेती हूँ। तो हर दूसरे तीसरे दिन मैं इनको चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं इधर उधर। तो यहाँ पर भी मैं अब टेबल का कवर लगा रही हूँ, दूसरा वाला इसके ऊपर ही। और इन कवरों को मैं चेंज कर लेती हूँ, पहले अच्छे से इसको साफ़ कर लेती हूँ। सोफ़े को भी पहले मैं झाड़ लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इसमें एक कपड़ा लगाऊंगी, कवर लगाऊंगी अच्छे से। तो
सोफ़ा कवर को मैंने कर लिया अच्छे से अरेंज और मैं यहाँ पर अब कुशन्स लगा लेती हूँ ये। और अभी थोड़ी देर तो ये लगे रहेंगे, उसके बाद जब बच्चे उठ जाएंगे तो उसके बाद फिर से उनका कुशन्स के साथ खेलना इधर से उधर ले जाना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर भी एक छोटा वाला कुशन है, इसको भी मैं अच्छे से अरेंज कर लूँगी इधर पर ही। और यहीं पर मैंने कुर्सी भी रखी हुई है। और हो गया है मेरा ड्राइंग रूम भी क्लीन। अब मुझे बस यहाँ पर डस्टिंग और क्लीनिंग करनी है और बाकी मेरा हो गया है ड्राइंग रूम साफ़। और अब चलते हैं दूसरे वाले रूम में। और उधर पर सो रखे हैं अंशु के पापा और पीहू, और अंशु उठ गया है। अंशु बैठा एक साइड में उधर खेल रहा है, तो इधर भी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ की बेडशीट मैं बाद में चेंज करूँगी, अभी सुबह इनके उठने के बाद। तब तक मैं नीचे नीचे की क्लीनिंग कर लेती हूँ पूरी, क्योंकि बेडशीट के ऊपर पूरा क्लीन है, क्योंकि वहाँ रात को सोने से पहले पूरा अच्छे से झाड़ने के बाद ही उसमें सोते हैं हम। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं ये सो रखे हैं, जब ये उठेंगे तब उसके बाद मैं यहाँ पर चंद बेडशीट को चेंज कर लूँगी। और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ अब डस्टिंग, झाड़ू मारने के बाद पोछा कर लूँगी। और यहाँ पर फिर बेडशीट जो होती है मैं हर सेकंड डे को भी चेंज कर लेती हूँ। और अंशु भी इधर ही खेल रहा है, तो साथ साथ मैं अपनी क्लीनिंग भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने से ऐसा लग रहा हो कितनी जल्दी 15 मिनट्स के अंदर मैंने आपको अपनी क्लीनिंग दिखा दी है, पर ये क्लीनिंग करने में पूरा लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है जब करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड में और आपको शॉर्ट करके दिखाया है बीच बीच में से। वैसे तो क्लीनिंग करने में हमें पूरा 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए सोफ़े के पीछे बच्चों ने कितने सारे खिलौने वगैरह रखे हैं। तो बच्चे इसी तरह कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डालते रहते हैं, तो इनको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सोफ़े के पीछे हमेशा मुझे कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो यहाँ से मैं इनके खिलौने वगैरह हटा रही हूँ ये। और यहाँ पर से डस्टिंग करने के बाद मैं करूँगी यहाँ पर तो एक सोफ़ा मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से बेड के इधर से पीहू अभी इधर उधर उतरती है, तो कहीं गिरने के चांसेस रहते हैं, गिर जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोफ़ा लगाया। तो आराम से सोफ़े से ऊपर नीचे उतर चढ़ सकती है, तो इसलिए बच्चों की सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पर ये सोफ़ा अरेंज किया है। तो पहले ये सोफ़ा ड्राइंग रूम में था, तो अभी मैंने यहाँ पर इसको इसलिए लगाया ताकि पीहू, ये बच्चे छोटे हैं तो गिर जाते हैं इधर उधर से, तो बेड के ऊपर ही खेलते रहते हैं, तो फिर कभी ऊपर नीचे गिर जाएं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने सोफ़े को लगा लिया था। और हो गया मेरा इधर वाले कमरे की डस्टिंग भी। अब चलते हैं दूसरे कमरे में, तो इधर भी कर लेती हूँ डस्टिंग साथ साथ ही। तो इधर भी मैंने झाड़ू कर लिया है। अब चलते हैं दूसरे वाले कमरे में फिर। तो ये है हमारा एक और बेडरूम, तो यहाँ पर कर लेती हूँ। वैसे तो हम इस कमरे में कम ही आते हैं, कम ही सोते हैं, तो चलिए अब इधर भी कर लेती हूँ साथ साथ क्लीनिंग। तो यहाँ पर जो थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं हम इधर ही कपड़े रख देते हैं। तो यहाँ पर ये रखा है एक स्ट्रॉलर पीहू का, तो इसी पर मैं थोड़े मोड़े कपड़े रख लेती हूँ और बाद में इनमें से कपड़ों को अरेंज कर लूँगी। अभी मैं इन कपड़ों को यहीं रख देती हूँ, तो क्लीनिंग करने के बाद मैं इनको अरेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू कर लेती हूँ और फिर यहाँ पर लगेगा पोछा। तो इस तरह ही मैं अपना क्लीनिंग करती हूँ रोज़ का। सुबह उठ के मेरा यही क्लीनिंग रहता है। इधर से सबसे पहले किचन से शुरुआत होती है, फिर ड्राइंग रूम, फिर बेडरूम। तो यहाँ पर ये है थोड़ा सा आगे का वॉशरूम के आगे का पोर्शन, तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और अब आ गई हूँ मैं इधर से किचन में। तो सारे जो भी डस्ट होता है सारा तो मैं किचन में लेके आती हूँ, क्योंकि किचन में हमने रखी है डस्टबिन, तो किचन में ही मैं सारा लेके आती हूँ और यहीं से इकट्ठा कर देती हूँ। तो किचन में ही यहाँ पर डस्टबिन में आराम से डाल के ही रख देती हूँ। और मॉर्निंग में फिर आते हैं कूड़े और अब चलिए लगाते हैं पोछा। तो अब मैं पोछा लगा लेती हूँ पूरे में। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैजिक मॉप से। तो मुझे इससे पोछा लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें लगाने के लिए आपको हाथों का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है बार बार, बस खाली हाथों से आपने इसको मॉप को पकड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और बस इस तरह से आराम से सारे कोने कोने में इससे अच्छे से पोछा लग जाता है और बहुत ज़्यादा आसानी से लग जाता है। तो इसी से मैं मॉपिंग करती हूँ पूरे घर में। तो इसको मंगाए हुए 2 साल से ऊपर हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा आया ये। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से। तो आप लोग भी इसे परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये प्रेस्टीज का है मेरे पास और इसमें व्हील्स वगैरह भी दिए हैं। काफ़ी अच्छा मॉप है ये। तो इससे मैं लगा लेती हूँ अब पूरे घर में पोछा। तो अब इस वाले कमरे में भी क्लीन कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पर अंशु ने थोड़ा सा नेल पेंट गिरा दिया था, क्योंकि दिन भर बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वही नेल पेंट को मैं क्लीन कर रही थी यहाँ पर बैठकर। तो अब वापस सोफ़े को मैंने उसकी जगह पर अरेंज कर लिया और मैंने लगा लिया है पूरे में पोछा। तो अब चलते हैं दूसरे वाले कमरे में। तो सबसे पहले मैं पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद मॉपिंग करती हूँ। और इसके बाद मैं आऊँगी किचन में। तो किचन में भी साथ साथ मॉप कर लेती हूँ। तो किचन में पोछा लगाने के बाद अब मैं ये थोड़ा सा मंदिर के आगे का पोर्शन है, तो यहाँ पर भी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। उसके बाद चलेंगे बाहर। तो अब अंदर की पूरी क्लीनिंग हो गई है मेरी। अब आ गई मैं बाहर पोर्च में। तो यहाँ पर खड़ी है गाड़ी, तो इसीलिए अब मैं आगे आगे से साफ़ कर लेती हूँ झाड़ू पोछा करके। तो ये था मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।
और बस चलिए, अब कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब देखिए क्लीनिंग के बाद तो ये देखिए ड्राइंग रूम। तो ये है मेरे दोनों बेडरूम और हो गया पूरा क्लीनिंग कंप्लीट।